अब हमको यहाँ पर देखना है कि बहुपद का मान क्या होता है। अगर बहुपद के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली है, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद क्या होता है, ये सारी बात हम जान चुके हैं। तो हम देखने वाले जो बहुपद होता है, सपोज हमने एक 2 घात वाला उदाहरण लिया। सबसे पहले तो तुम समझ लो कि किसी भी बहुपद को हम कैसे सूचित करते हैं। सबसे पहली बात तो तुम ये समझ लो। तो अगर हमारे पास x चर में कोई बहुपद है, x चर में मान लो हमारे पास बहुपद दिया है 3x² + 5x - 6, ये 2 घात वाला हमारा एक बहुपद है। अभी बात करेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं घात के अनुसार, इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो x चर में एक बहुपद है, अगर चर x है तो इसको सूचित कैसे करते हैं? इसको सूचित करते हैं P(x) = 3x² + 5x - 6, ये एक बहुपद हो गया। बातें समझ में आ रही? अगर मान लो चर हमारा y है तो इसको लिखेंगे P(y) = 3y² - 3y + 5, ये भी हमारा द्विघाती बहुपद है। अगर मान लो हमारा चर m में कोई बहुपद दिया है, जैसे 3m³ - 6m + 6, ये एक बहुपद दिया हुआ है, तो ये 3 घात वाला बहुपद है और इसका चर m है, इसलिए हमने लिखा P(m). इसका मतलब है कि m चर में एक बहुपद यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। ये तो हम बहुपद को कैसे लिखते हैं, सूचित कैसे करते हैं, ये हम यहाँ पर समझ में हमें आ जाता है। लेकिन बहुपद का मान क्या होता है? तो सारे बहुपद में देखें तो ये चर नज़र आ रहा है तुमको, x, x, y, y, m, m, ये क्या है? चर है। और जाहिर सी बात है अगर हम इसको देखें, इस वाले बहुपद को देखें तो ये निकल के आएगा 3x² का मतलब है 3 गुने x⁻2 + 5 गुने x - 6। इसी तरह से अगर इस बहुपद को देखें तो इसका मतलब होगा 3 गुने y⁻2 - 3y और प्लस में 5। और इस तरह से अगर इसको देखें तो ये निकल के आएगा 3 गुने m³ - 6 गुने m + 6। और साथ ही साथ तुमको पता होगा कि पावर का मतलब क्या होता है। अगर लिखा हुआ है m⁻3 तो इसका मतलब है m गुने m गुने m। अगर हम बोले तुमको कि m के जगह पर 2 रखो तो इसका मतलब होगा 2⁻3, इसका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। ये बातें समझ में आ गई? क्यों बात की है ये अभी पता चल जाएगा तुमको। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुपद का मान क्या होता है। अब ये जो 3 बहुपद है इसी से हमको समझना है यहाँ पर बहुपद का मान होता क्या है। सपोज इस तीनों बहुपद में हम एक ही मान रखेंगे, ऐसे अलग अलग मान रख सकते हैं, लेकिन सपोज हम यहाँ पर देख रहे हैं तो पहला बहुपद क्या है? P(y), ये है हमारे पास 3x² + 5x - 6। सपोज हम यहाँ पर y का मान हम यानी कि P(x) है पहला बहुपद, x चर में है, तो सपोज हम x का मान यहाँ पर 2 रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लिखेंगे P(2), यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ हमको 2 कर देना है। और इसका मतलब सबसे पहले तो हम लिखेंगे ये होता है 3 गुने x² + 5 गुने x और -6। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 करना है। यहाँ पर x का स्क्वायर है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा +5 और गुने हो जाएगा 2 -6। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 3, 2 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, +5 दूनी 10 -6। इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 12 + 10 -6, 12 10 22 और 22 में से 6 अगर घटाते हैं तो ये होगा 16। ये जो 16 निकल के आ रहा है वो क्या है? ये P बराबर यानी कि 2 पर चर का मान 2 पर बहुपद का मान कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो ये बहुपद का मान किस पर आ जाएगा? 2 के लिए आ जाएगा। दूसरे बहुपद को देखें, यहाँ पर दूसरा जो बहुपद है हमारे पास ये है P(y). P(y) = 3y² - 3y + 5। सपोज इसमें भी हमको रखना है P(2), तो जाहिर सी बात है 3y² का मतलब होता है 3 गुने y² - 3 गुने y + 5। अब समझो यहाँ से, चूंकि P का मान यहाँ y की जगह पर अपने को क्या रखना है? 2 रखना है, तो यहाँ पर रख देंगे 3 गुने y है तो y के जगह पर अपने को 2 रखना है, तो 2 पर पावर 2, 3 गुने फिर से y की जगह पर 2 रखना है और +5।
ये होगा 3 गुने 2 दूनी हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 5। इस तरह देखेंगे 4 तिया 12 माइनस 6 प्लस 5, तो 12 5 17 और 17 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13। 12 17 में से 6 11। तो यहाँ पर दूसरे वाले बहुपद में देखेंगे, दूसरे वाले बहुपद के लिए अगर हम 2 मान रखते हैं तो बहुपद का मान कितना आ रहा है 11। तो यहाँ पर P ऑफ y के लिए 2 पर जो मान निकल के आ रहा है वो 11 है, तो ये बहुपद का मान कहला जाएगा। चलो जी, तीसरा वाला बहुपद है, इसको भी देख लेते हैं। P ऑफ m बराबर हमको दे रखा है 3m³ माइनस 6m प्लस 6। अब हमको रखना क्या, फिर से मान लो हम m बराबर 2 रखते हैं। अब तुमको यहाँ पर हम 2 रख रहे हैं ना, तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान रखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है हर जगह 2 ही आएगा। सपोज हम मान चेंज कर रहे हैं, मान लो -1 रखते हैं, तो -1 रखेंगे तो क्या होगा 3 गुने ये हो जाएगा m³ माइनस 6 इंटू m प्लस 6। ये हो जाएगा 3 इंटू, अब ये 1 है तो 1 का क्यू करेंगे -6 इंटू -1 प्लस 6। अब देखो 1 का अगर 3 बार गुना कर दे 1 इंटू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि -1 ही रहने वाला है। तो ये होगा 3 गुने -1 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। ये -3 को -1 से गुना करेंगे, -3 प्लस 6 प्लस 6, ये होगा 6 6 12, 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर P ऑफ m जो बहुपद दिया है उसके लिए -1 पर जो मान निकालेंगे वो कितना निकलेगा 9 निकलेगा। बातें समझ में आ गई। तो ये इससे हमको समझ में आ जाता है कि बहुपद का मान क्या होता है। यानी कि किसी भी बहुपद के अंदर जो भी चर दिया है, चाहे x हो, y हो, z हो, m हो, n हो, कुछ भी हो, उस चर के स्थान पर कोई भी नंबर्स रखते हैं या कोई भी दूसरा चर भी रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कई बार जो है ना दूसरा चर हम रख देते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो कोई भी नंबर्स रखते हैं, उसके बाद जो मान आता है निकल करके वही बहुपद का मान कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या किया हमने, हमारे पास बहुपद था P ऑफ x बराबर 3x² प्लस 5x माइनस 6। यहाँ पर क्या किया हमने, x के जगह पर 2 रखा। अब x के जगह पर 2 रखने के बाद हमारा बहुपद का मान कितना आ रहा है 16। अब 3 रखेंगे तो उसके लिए अलग मान निकलेगा, 4 रखेंगे तो उसके लिए अलग बहुपद का मान आएगा। यानी कि चर का मान अगर हम बदलते चलते हैं तो बहुपद का जो मान है वो भी बदलता हुआ जाएगा। ये बातें समझ में आ गई। चलो जी।